दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। समर वेकेशंस आ गई हैं एंड माय जॉगिंग शूज़ आर ऑन। अभी हम नॉर्मली वॉक पे जाते हैं, लेकिन इस बार प्रियंका ने एक जगह सजेस्ट किया, जिम है उनके घर के पास। तो हालांकि दूर पड़ेगा, लेकिन ये था कि जैसे उन्होंने बताया तो वी वर क्वाइट इंटरेस्टेड कि देखते हैं जाके क्या है। अब मेरे साथ फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चों को भी ले जाओ, तो फिर मैं गाड़ी से तीनों को छोड़ आया करूँगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे था। तो जितना हमने फ़ोटो वीडियो वगैरह में देखा है लोगों के एक्सरसाइज करते हुए, उतना ही मैं एक्सपेक्ट करके जा रही थी कि देखते हैं जो मैं करती हूँ उससे बेटर लगता है, उतना लगता है या उससे कम। तो अभी ट्रेनर जो थी वो मैम अभी नीचे नहीं आई थी, तो जो बाहर रखे हुए हैं एक्सरसाइज करने के, आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा था वहाँ पर जो लोग आ गए थे, तो हमने तीनों ने पकड़ी साइकिल और वो चला रहे थे। उसके बाद फिर वो ट्रेनर जो थी मैम वो आ गई। उसके बाद काफ़ी सारी एक्सरसाइज उन्होंने कराई। खैर फर्स्ट डे था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और हम आ गए फ़िलहाल घर पे। उसके बाद सबसे पहले ये था कि नहा के फिर पूजा करी, ताकि एक तो फ्रेशन अप हो जाएंगे जो पसीने में वहाँ से आए तरबतर, और उसके बाद फिर मैं लगूंगी। अगर स्कूल होगा तो शायद ये पॉसिबल ही ना हो पाए, लेकिन कुल मिला के अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज और मानसिक हेल्थ के लिए पूजा, ये दो काम हो गए। उसके बाद फिर मैं लगी थी किचन में। तो सुबह के नाश्ते में तो मैंने फटाफट पराठे बना दिए थे और अचार वाली मिर्च है उससे हमने खा लिए थे, ताकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस के लिए लेट ना हो। और अब दोपहर के लिए मैं बना रही थी कड़ी। कड़ी जब भी बनाती हूँ उससे 1-1.5 घंटा पहले पकौड़ी वाला जो बेसन है उसको पहले ही घोल के रख देती हूँ, पानी और नमक डाल के। इसको करने से आपका जो फेंटने का टाइम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं। अदरवाइज़ आप इसमें एक चुटकी इनो भी डाल सकते हो। बेस के लिए अक्सर दही लेती हूँ। आज लिया हुआ मैंने मट्ठा, बटर मिल्क जिसे कहते हैं, और उसमें बेसन घोल के मैं पहले ही फेंट के रख लेती हूँ। सारी चीज़ें रेडी रहती हैं। उसके बाद कड़ी बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन और कुछ अप्लाइंसेस आपका काम कर देते हैं आसान। आज की कड़ी बनेगी अगारो रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर में, जिसमें आप कहीं पर भी बिना गैस के आराम से बहुत सारा खाना बना सकते हो। इसके साथ मिलती है आपको एक ग्लास लिड, एक मेजरिंग कप जिस पे सारी मेजरमेंट लिखी हुई हैं ताकि आपकी कुकिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, और मिल जाता है एक स्पैचुला इसके नॉन स्टिक बाउल में यूज़ करने के लिए। ये है इसका मेन कुकिंग बाउल जिसकी कैपेसिटी है 3 लीटर, और ये एल्युमिनियम का बना है। इसकी वजह से लाइट वेट है, जिसकी वजह से कुकिंग बहुत इवन और फास्ट होती है। और यहाँ पर आपको मिलेगी हीटिंग प्लेट। 1200 वाट की पावर है इसमें, और बहुत तेज़ी से ये खाने को आपके कुक कर देगी। अलग अलग टाइप की कुकिंग के लिए इसमें दिए हुए अलग अलग मोड, लो, मीडियम और हाई। पावर सप्लाई देने के लिए ये कॉर्ड मिलेगी, और इसके साथ यूज़र मैनुअल और 1 साल की वारंटी। अब कुकिंग कैसे करनी है, इसमें एल्युमिनियम वाला जो कुकिंग बाउल है इसको रख देंगे। अब मैंने इसमें बनाना है अभी फ्राइम्स, तो मैंने तेल डाल लिया है इसमें। ऑन होते ही कुक वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर अभी मुझे हाई रखना है, तो मैंने इसको हाई पर कर दिया। देन मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में तेल गर्म हो गया अच्छे से। जब तेल पक गया है तो फिर मैंने इसमें ये फ्राइम्स डाल दिए। तो जैसे आप मान के चलो, कढ़ाई में आप जो जो कर सकते हो ना नॉर्मल कढ़ाई में, वो सब कुछ आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन बिना गैस के। आपका मन आए ना, आप अपने बेडरूम में बैठ के, या आप अपने वेकेशन पे कहीं जा रहे हो, इतना लाइट वेट है, अगर इसको रख लिया कहीं पर भी तो जो जो कुकिंग आपकी कढ़ाई में हो सकती है वो सारी कुकिंग इसमें बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, वो भी बिना गैस के। अब फ्राइम्स मैंने करके फ्राई बच्चों को दे दिए थे, वो खा लेंगे। और मैंने बेसन की जो भिगो के रखी थी पकौड़ी के लिए बेसन, उसको मैंने फटाफट से छोड़ दिया। अब ये इतनी चौड़ी सी है ना, तो जितनी पकौड़ियाँ बनती हैं आपने देखा होगा, मैं 2 बार में कम से कम बनाती हूँ, कई बार 3 बार भी। एक ही बार में बन गई। पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई। उसके बाद छौंकने के लिए मेथी दाना, सूखी मिर्च और हींग ये डाल दिया मैंने। उधर मैंने निकालने शुरू कर दिए थे सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग, जो हमारी कढ़ी में जाएंगे। मेन यही 5 बेसिक मसाले। और जो एक्स्ट्रा तेल था इसका, वो मैंने पॉट को कपड़े से पकड़ के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये अच्छे से भुन गया था छौंकने वाला सामान, तो फिर मैंने मसाला डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला, और बहुत जल्दी ये मसाला जो है वो भुन गया। मतलब इसमें कुकिंग टाइम सिग्निफिकेंटली कम लग रहा है। इसी मल्टी कुकर में आप इजीली चावल भी बना सकते हो। अब जब मसाला भुन गया फटाफट, तो मैंने मट्ठे में जो बेसन घोल के रखा था
वो डाल दिया। पानी डला है 2 गुना क्योंकि मट्ठे की कड़ी है, और इसमें अभी सेटिंग जो है वो कर रखे हाई पे जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए। टाइम वैसे बहुत है, लेकिन जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि मैं फटाफट काम निपटा के उसके बाद आराम से पंखे में एसी में बैठ के अपना काम करती हूँ। तो वही मेरा प्लान चल रहा है कि अभी किचन का एक साथ ही अब सारा निपट जाए काम। अब इसमें एक उबाल आ गया, मैंने पकौड़ियाँ ऐड कर दी थी, और अब इसके नॉब से इसकी सेटिंग कर दी है मैंने बिल्कुल लो पर, यानी कि बिल्कुल जैसे आप गैस पे कुकिंग करते हो ना, कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। बस यहाँ आपको गैस नहीं जलानी, आपका काम बिना गैस के हो रहा है। वो नई जब भी आप किचन में कोई चीज़ यूज़ करो तो फैमिली मेम्बर्स को क्या, आपको भी क्या, एक नया सा इंटरेस्ट सा आता है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसमें आ रहा बॉयल। अब सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है, आपने देखा होगा जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ, घड़ी से मिला के मैं आधा घंटे पकाती हूँ, है ना। अब ये कड़ी पत्ता मैं छौंकने में भूल गई थी, तो सूखा हुआ रखा है मेरे पास, तो मैंने उसे क्रश करके कसूरी मेथी की तरह इसमें डाल दिया। केवल 15 मिनट में कड़ी मुझे दिखने में और महक भी आने लगी थी कि वो पक गई थी, उसमें और ज़रूरत ही नहीं थी, वरना मैं गैस पे हमेशा आधा घंटे पकाती हूँ। तो मैंने इसे बंद कर दिया जब कड़ी अपनी कंसिस्टेंसी भी ले गई और महक भी। अब इसके वॉशिंग केयर क्या है, जो एल्युमिनियम बॉल है ऊपर वाला, उसको सिंपल खंगालो और सॉफ्ट स्पॉन्ज से धोना, जैसे नॉन स्टिक की केयर होती है ना, बिल्कुल ऐसे। इसमें कोई हार्श स्क्रबर हमें यूज़ नहीं करना, बाकी नॉर्मल बर्तन की तरह इसको धोना है और धो के सुखा देना है। लिड वगैरह सब धुल जाएगी इसी तरीके से। ये तो हुई इनकी बात। और हीटिंग प्लेट के आसपास अगर कुछ गिर गया हो तो उसको सूखे कपड़े या कागज़ से आप साफ़ कर दो। तो जी ये था अगारो रीगल इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर, जिसको आप एज अ कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। बाइंग लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब गृहिणी होने का काम तो निपट गया, अब एज अ यूट्यूबर मेरा काम शुरू हो गया था। लगभग 11:30 के करीब, 11:45 में निपट गई थी काम करके। तो कम से कम अभी 1 से 1.5 घंटा है, तो मैं बैठ गई थी यूट्यूब पर। ये वाला मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया जिसमें व्यूवर्स अपनी सक्सेस स्टोरीज़ आजकल खूब शेयर कर रहे हैं। अब लंच का काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने रेस्ट किया क्योंकि सुबह के जल्दी के उठे हुए थे, थक भी गए थे, आज जिम में पहला दिन था। देन शाम को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उस टाइम पे फिर ये चाय वगैरह का दौर चल रहा है। चाय पीने के बाद हम उनके साथ ही चले गए थे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि इस बार कभी कहीं ट्रिप तो प्लान करने का प्लान ही नहीं है। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि मेरठ में ही जो चीज़ें घूमने लायक हैं वो घूम आते हैं। तो हम लोग गए शास्त्री नगर में, मिस्टर DIY का ये शोरूम है, इस पर निगाह पड़ी थी एक दिन जाते हुए ऐसे ही, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि एक्सप्लोर करती हूँ। तो यहाँ पर हम गए तो काफ़ी सारे सामान जो थे अवेलेबल थे, लेकिन जो रेट कहिए तो कुछ चीज़ों के ठीक थे, कुछ चीज़ों के महंगे थे, और वैरायटी अगर कहो तो वैरायटी काफ़ी थी। और जो इसका नाम है DIY, तो आपको हुक्स, हथौड़े, रस्सी, और जी आपके जितने भी ग्लू गन, मतलब कुछ चीज़ें ये सब करने की, बाकी इसके अलावा भी स्टेशनरी, योगा मैट, दुनिया भर की चीज़ें थी। समझिए ग्रोसरी के अलावा घर से रिलेटेड लगभग सब कुछ था। किचन का भी आइटम इसमें काफ़ी था, डेकोरेशन का भी था। तो यहाँ पर हमने पहले सारी रेंज जो है वो एक्सप्लोर करी, फाइनली कुछ चीज़ें ख़रीदी। एक तो मैं ये लाई थी नेल कटर, है ना, ये मेरा ख़राब हो गया था पिछला वाला, बहुत साल पुराना था, ये लाई हूँ। और एक ये बिलिंग करते टाइम ही आँखों पे लगाने का ये पट्टी सी तो है ही, इसके अंदर ये भी है, एक जेल का पैक है जिससे आराध्या भी खेल रही थी। इसको आप फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको इसके अंदर इंसर्ट करके देन आँखों पे लगा लो। तो इससे पहले मेरे पास जो एक बार जब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत वायरल हुई थी तो एलोवेरा वाला था, उसके अंदर मैग्नेट हुआ करती थी, वो भी काफ़ी सूदिंग था, लेकिन अभी वो ख़राब हो गया था, तो अब काफ़ी दिनों से कुछ था नहीं। तो ये वहाँ पर मिला लगभग 70 रुपये का, तो मैंने इसको ले लिया। मतलब ये तीनों सामान 4 सामान लाई हूँ, सारे 311 रुपये के हैं बस, ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है। और जो आज का स्टार प्रोडक्ट मुझे वहाँ पर मिला, एक ये इनका DIY वालों का ही है, ये था कि चिकनाई वगैरह हटा देगा। तो मैं सोच रही थी कि कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि इसका लिक्विड आता है अमेज़ॉन वगैरह पे, तो अमेज़ॉन से तो नहीं मैं ऑर्डर कर पाई, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखा तो मैंने जस्ट एक ट्राई दे दिया। 79 रुपीज़ का मिला था। और एक ये स्प्रे बोतल, देखो कितनी पिंटरेस्टी सी वाइब्स आ रही है ना इसमें। मैं सिंपल सी लाई थी 70 या 75 रुपए की, और ये 80 रुपये इस पर MRP है, 79 की या 77 की ये दी थी, लेकिन इसके लुक के हिसाब से पैसे जो हैं वो बहुत सस्ते लगे, तो ये मैंने ले लिए। क्लीनिंग के लिए चाहे यूज़ करो, चाहे बालों में स्प्रे करने के लिए, सुंदर बहुत लगी और काम परफेक्टली कर रही है, तो एक मैं ये लाई। अब जो मैं वो लाई थी ना,
चिमनी के हिसाब के साफ़ करने के लिए। तो देखो चिमनी, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि नीचे वाली स्लैब जब साफ़ करती हूँ तभी हाथ मार दूँगी, लेकिन इस पे करने के लिए मुझे स्टूल पे चढ़ना पड़ता है, ऊपर तक हाथ तो जाता नहीं। तो इस वजह से ये कितना भी मैं सोच लूँ छूट जाती है। अब ये लिक्विड लाई हूँ क्योंकि चिमनी साफ़ करना सच में एक टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है। बस किचन क्लीनिंग में अगर मुझे कुछ भारी लगता है तो वो यही लगता है। मैंने इसको टेस्ट किया, ऑनेस्टली मुझे इससे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ ये बहुत अच्छा करेगा, लेकिन मैंने इसको देखो स्प्रे किया, सिंपल स्क्रबर से इसको रब किया, स्क्रबर तो गंदा हो गया लेकिन चिमनी बहुत ही कम एफर्ट में बिल्कुल क्लीन हो गई। अब देखो जो गंदी है वो वाली साइड और जो क्लीन हो गई वो। खैर इसका रिज़ल्ट देख के मैं खुश हो गई। फिर मैंने टाइम नहीं देखा, टाइम अभी हमारा डिनर का हो रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे को फिर चैन नहीं पड़ा। तो प्लान ये था कि ऊपर ऊपर की जो है वो कर देती हूँ, नीचे वाला हिस्सा रहने देंगे और निकाल के तो मतलब अभी मतलब ही नहीं है, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो दिन में बनाई थी कढ़ी, कढ़ी हमारी बची हुई थी, थोड़ी सी कैबेज आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो खाली रोटियां सेकनी थी, इसलिए भी मैं थोड़ा सा फ्री थी। अब मैंने इस पे स्प्रे करके उसी स्क्रबर से घिसा है। अब उस स्क्रबर को जो साफ़ करने का जुगाड़ है वो मुझे देखना पड़ेगा कि गर्म पानी से होगा या नॉर्मल डिश वॉशर से हो जाएगा या इसी लिक्विड से हो जाएगा। लेकिन खुशी ये हो रही थी कि चिमनी आसानी से हो रही थी। तो स्प्रे किया, हल्का सा घिसा, वो सब साफ़ हो गई। उसके बाद सिंपल टिशू लेके और मैंने पोंछ दिया, यानी कि आपको ना पानी यूज़ करना पड़ेगा इसमें और ना ही कोई गीला कपड़ा से बार बार पोंछना है। एक स्क्रबर गंदा हुआ है उसको साफ़ करना है बस, लेकिन जो इसकी चिकनाई है नो डाउट जो हम घर में विम बार या ये सब में यूज़ करती थी उससे कम एफर्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हिस्सा सामने का बिल्कुल साफ़ हो गया। अब बिफ़ोर और आफ्टर देखो। तो कुल मिला के अब इसका लिंक वगैरह तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ अगर आपके यहाँ भी कोई लोकल इस तरीके का स्टोर हो थोड़ा रेप्यूटेड सा और उस पर ये चीज़ें मिल रही हो ना, तो गिव इट अ ट्राई, काम कर रही है मतलब कुल मिला के। फिर मैंने ये आगे का हिस्सा जो था ये ब्रश से किया। अब जब करने लगते हैं सफाई तो हाथ तो रुकता नहीं, आप लोग भी देखते होंगे अपने साथ यही होता है। तो मैंने इसमें नीचे की साइड भी अभी गैस वगैरह हटाई नहीं है, अब इसमें ना लिक्विड ज़्यादा टपके ना, इसलिए मैंने जो स्क्रबर मेरे हाथ में है उसके ऊपर स्प्रे किया है और उससे फिर मैं घिस रही थी, लेकिन काफ़ी आसानी से सारी ग्रीस जो है वो हट रही थी। तो जब हट रही थी तो फिर मेरा हाथ रुका नहीं, मैं फटाफट फटाफट सब करती चली गई। थोड़ा थोड़ा बह बह के वो हाथों पे आ रहा था, वो थोड़ा सा मैस मुझे लग रहा था, लेकिन इट्स ओके। अब ये इसको उतार के जब धोने का नंबर आएगा तब आएगा, लेकिन मेन जो है वो यहाँ से गंदी होती है ना जब धुआं आगे की साइड लगता है और विजिबली भी यहीं से ज़्यादा दिखती है। तो ये हिस्सा जो है वो क्लीन होता चला जा रहा था। मैंने सारा जो है वो इससे हल्के हल्के हाथ से ही बिल्कुल घिसा, ना कोई ताकत लग रही थी ना कुछ, बस वो स्क्रबर था उसको हमें बदल बदल के दूसरी साइड से घिसना पड़ेगा क्या कि एक जगह की चिकनाई दूसरी जगह ना लग जाए। और जब ये हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पर टिशू जो है वो फाड़ के रखे हुए हैं। जैसे ही अब स्क्रबर का काम निपटेगा टिशू से मैं पोंछ के इसको क्लीन कर लूँगी। कुल मिला के आपको मोटिवेट मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे मैं पहले घर का एक पोर्शन एक दिन में लेके चलती थी और हो भी जाता था, अगर उतना नहीं हो पाता तो दिल छोटा करने की बात नहीं है। किचन क्लीनिंग में आप मान के चलिए कि मुझे जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम लगता है, सबसे ज़्यादा मेस जिसमें मुझे महसूस होता है वो चिमनी क्लीनिंग ही है ना, क्योंकि इसको पूरा खोलो, गर्म पानी में डिप करो, देन घिसो, ये चीज़ें। और बाकी क्लीनिंग मुझे नहीं बिल्कुल भी ज़ोर पड़ता क्योंकि ऑलरेडी डेली बेसिस पे इतनी होती रहती है तो हो जाती है। तो जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले कर लो, ये वही होता है। इंग्लिश में भी कहावत है, हिंदी में भी कहानी है, ईट द फ्रॉग इन मॉर्निंग। तो आप अगर आपको लग रहा है ना कोई काम मुश्किल है या आपके लिए वो टफ लग रहा है, भले दूसरे के लिए ना हो, उसको सबसे पहले निपटा लो, यू विल फील वेरी लाइट। तो ये मैंने आज कर दिया। किचन क्लीनिंग जब मैं करूँगी अब मुझे पक्का पता है कि मैं बिल्कुल भी थकूँगी नहीं और बहुत ईजीली हो जाएगी क्योंकि मेरी चिमनी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई चकाचक। अब मुझे चिमनी क्लीनिंग भारी लगती है, मैंने वो किया। आपको जो काम भारी लगता हो आप उसको पहले कर लो ताकि बाकी के आसान काम आप बिल्कुल आराम से कर पाओ। अब यहाँ लकड़ी के कोने पे मैंने ट्राई करके देखा, इसकी भी ग्रीस आराम से हट रही है, लेकिन इनको बिल्कुल टच नहीं करूँगी क्योंकि ये वाली क्लीनिंग अलग होगी जिस दिन मैं सारे कबर्ड के दरवाजे साफ़ करूँगी। अभी बिल्कुल नहीं छू रही हूँ। इसी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में आप भी अपना काम निपटा लो, सफाई का हो या कोई और हो। इसी मोटिवेशन के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।